औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निज़ाम एदाद का सबक हम पढ़ रहे हैं रियाजी में, और कल हमने कुछ मिसालें देखी। आइए मिसालों के उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए चंद और मिसालें हम आज देखते हैं। पहली मिसाल है, 1 और 2 के दरमियान कोई 5 नातिक एदाद लिखो। अब कुछ हिंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इसको अगर आप जहन नशीन कर लेंगे तो इस तर्ज की मिसालों को हल करना आपके लिए बड़ा आसान साबित हो सकता है। अब वो हिंट्स क्या हैं, वो शरायत क्या हैं, ज़रा गौर से सुने। 5 नातिक एदाद पूछा है तो 5 में 1 जमा करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये 6 जो है हम उस 6 को नसब नुमा बना लेंगे, यानी 1 और 2 को कसरों में तब्दील करना है, और जिन कसरों में 1 और 2 तब्दील होते हैं ना, उन कसरों का नसब नुमा इस मिसाल में 6 होगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी मिसाल में 6 नातिक एदाद पूछा है तो 6 में 1 जमा करके 7 आता है, 7 को नसब नुमा बनाना पड़ेगा। किसी मिसाल में अगर 10 नातिक एदाद लिखने के लिए कहा जा रहा है तो 10 में 1 जमा करेंगे तो 11 हो जाएगा। जो 2 एदाद दिए जाएंगे उन 2 एदाद को कसरों में बदलने के लिए उन कसरों का नसब नुमा जो है वो इस मिसाल में 11 होगा। तो इस बात को आप जहन में रखें। आइए मैं पढ़े देता हूं, यहां मैंने जो लिखा है। यहां चूंकि 5 नातिक एदाद लिखने हैं, इसलिए 5 जमा 1 बराबर 6 को नसब नुमा के तौर पर लेते हुए दिए गए एदाद यानी 1 और 2 को हम जील की तरह लिख सकते हैं। तो 1 बराबर बटे की लकीर नीचे 6, या दूसरे अल्फाज में 6 का पहाड़ा 1 तक पढ़ें, 6 1 6, तो 6 बटे 6 लिख दें। फिर उसके बाद 6 का पहाड़ा 2 तक पढ़ें, 6 दूनी 12, फिर 2 बराबर 12 बटे 6 लिख दें। बिल्कुल आसान। फिर अगला हिस्सा पढ़ रहा हूं। अब 5 नातिक एदाद हासिल करने के लिए शुमार कुनिंदों को बितरतीब 6 और 12 के दरमियान, यानी 6 के आगे से चलना है, हमें 7 8 9 10 लेना है, फिर 12 के अंदर तक पहुंचना है, यानी 7 8 9 10 11 और 12 लिए जाते हैं। तो लिहाजा 5 नातिक एदाद होंगे। 6 के बाद 7 बटे 6, फिर 8 बटे 6, 9 बटे 6, 10 बटे 6, 11 बटे 6। इसको यहीं आप छोड़ सकते हो, या और अगर मुख्तसर करना है तो कर सकते हो। 7 बटे 6 तकसीम नहीं होगा, एज इट इज लिखो। फिर 8 बटे 6 2 से तकसीम होता है, 2 चौक 8 2 तिया 6, तो 8 बटे 6 की मुख्तसर कसर जो है वो 4 बटे 3 हासिल होती है। यहाँ भी 3 से तकसीम होता है, 3 तिया 9 3 दूनी 6, 3 बटे 2 हासिल हो रहा है। यहाँ 2 से तकसीम होगा, 2 पंचे 10 2 तिया 6, 5 बटे 3 हासिल हो रहा है। फिर 11 बटे 6 तकसीम नहीं होता, 11 बटे 6 ही उसको आपको लिखना है। तो मतलूबा 5 नातिक एदाद जो 1 और 2 के दरमियान हम लिख सकते हैं वो हैं 7 बटे 6, 4 बटे 3, 3 बटे 2, 5 बटे 3 और 11 बटे 6। आइए एक और मिसाल को देखते हैं। 3 और 4 के दरमियान कोई 6 नातिक एदाद लिखो। नसब नुमा 6 नातिक एदाद लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो 6 जमा 1 7, फिर 3 है, 3 बराबर 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़ो, 7 तिया 21, तो 3 बराबर 21 बटे 7 लिखो, कॉमा। फिर 4 अदद है, 4 बराबर 7 का पहाड़ा 4 तक पढ़ो, 7 चौक 28, तो 28 बटे 7। तो 3 जो है कसर में अगर हम तब्दील करेंगे 3 को तो 21 बटे 7 आएगा, 4 को कसर में तब्दील करेंगे तो 28 बटे 7 आएगा। अब नातिक एदाद लिखने के लिए 21 से आगे शुमार कुनिंदे को लेते हुए लिखते चलो। तो 22, 21 के बाद 22, 22 बटे 7, कॉमा 23 बटे 7, कॉमा 24 बटे 7, कॉमा 25 बटे 7,
कॉमा 26/7, कॉमा 27/7, गिन लो 1 2 3 4 5 6। तो 6 ये वो नातिक एदाद है जो 3 और 4 के दरमियान हम लिख सकते हैं। आइए इसी तर्ज की एक और मिसाल मैं हल किए देता हूं। मिसाल है 5 और 6 के दरमियान कोई 4 नातिक एदाद लिखो। 4 नातिक एदाद लिखने के लिए कहा जा रहा है तो हमारा नसब नुमा 5 होगा। 4 जमा 1 5। अब पहला अदद 5 है तो 5 बराबर, तो ये नसब नुमा 5 का पारा इस अदद तक पढ़ो, 5 5 25, तो 5 बराबर 25/5 लिख सकते हैं। फिर अगला अदद 6 है, 6 बराबर, तो इस नसब नुमा 5 का पारा 6 तक पढ़ो, 5 छिक्के 30, तो 30/5, 6 को हम 30/5 कसरी सूरत में लिख सकते हैं। तो अब हमारे मतलूबा नातिक एदाद होंगे 25 के बाद 26/5, कॉमा 27/5, कॉमा 28/5, कॉमा 29/5। 3 मिसालें मैंने हल की हैं। अब इन 3 मिसालों को देखते हुए 2 मिसालें मैंने होमवर्क के लिए आपको दी हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों मिसालें आप बआसानी हल कर सकोगे। तो मिसाल है 2 और 3 के दरमियान कोई 5 नातिक एदाद लिखो। फिर 5 है, 5 में 1 जमा करो 6 होगा, नसब नुमा 6 होगा। फिर 6 दूनी 12, 12/6 पहला अदद आएगा। फिर 6 तिया 18, 18/6 दूसरा अदद आएगा। फिर दरमियान में 5 एदाद आप लिखो। अगली मिसाल है 7 और 8 के दरमियान कोई 4 नातिक एदाद लिखो। 4 नातिक एदाद लिखने के लिए कहा जा रहा है 4 में 1 जमा करेंगे तो 5 नसब नुमा होगा। फिर 5 सत्ते 35, तो 7 बराबर 35/5 लिखा जाएगा। फिर 8 बराबर 50 40, 40/5 लिखा जाएगा। फिर 35 और 40 के दरमियान 36 37 38 39/5/5/5 लिखते हुए आप 4 नातिक एदाद हासिल कर सकते हो। तो आइए एक और तर्ज की चंद मिसालें हल करते हैं। तो यहाँ नातिक एदाद कसूर की सूरत में दिए गए हैं। 3/5 और 4/5 के दरमियान कोई 5 माकूल या नातिक एदाद लिखो। अब 3/5 और 4/5 को 2 मादिल कसूर में उन्हें जो है तब्दील करना है, 2 मादिल कसरों में, या जिन्हें हम मसावी कसर भी कहा जाता है। यानी 3/5 को आप 10/10 से ज़रब दे लें, 3 दाए 30, 5 दाए 50, तो 30/50 3/5 की हम मसावी कसर है या मादिल कसर है। उसी तरह 4/5 बराबर 4/5 को ज़रब 10/10 लिखें, 4 दाए 40, 5 दाए 50, तो 40/50 4/5 की हम मसावी कसर है। तो 10/10 से दिए गए कसरों को आपको ज़रब कर लेना है, 2 कसरें हासिल होती हैं। फिर शुमार कुनिंदे जो छोटा अदद है, शुमार कुनिंदा छोटा जो शुमार कुनिंदा है, उसके आगे से जितने माकूल या नातिक एदाद पूछे गए हैं उतने एदाद आप लिख सकते हैं, और 50 को जो है नसब नुमा बरकरार रखते हुए। तो माकूल एदाद या नातिक एदाद होंगे 30 के बाद 31/50, कॉमा 32/50, कॉमा 33/50, कॉमा 34/50, कॉमा 35/50। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने पूछे गए हैं? 5। तो इस तरह जो है अगर दो नातिक एदाद कसरी सूरत में दिए जाएं तो ये तरीका अपनाते हुए जितने एदाद माकूल एदाद दरमियान के पूछे गए हैं या दरमियानी नातिक एदाद पूछे गए हैं उनको हम मालूम कर सकते हैं। आइए एक और मिसाल देखते हैं। मिसाल है 4/7 और 5/7 के दरमियान कोई 4 नातिक एदाद लिखो। तो 4/7 बराबर 4/7 ज़रब 10/10 बराबर 40/70, 4 दाए 40, 7 दाए 70। 5/7 बराबर 5/7 ज़रब 10/10 बराबर 5 दाए 50, 7 दाए 70, 50/70। ये इन दोनों कसरों की मादिल कसरें हैं। अब नातिक एदाद कितने?
4 नातिक एदाद लिखने हैं। 40 के बाद से शुरू करें। 41/70, 42/70, 43/70, 44/70, 1 2 3 4। तो ये वो 4 नातिक एदाद हैं जो इन दोनों नातिक एदाद के दरमियान आते हैं। एक और मिसाल मैंने यहां पर की है। 7/9 और 8/9 के दरमियान कोई 6 नातिक एदाद लिखो। तो 7/9 बराबर 7/9 ज़रब 10/10 बराबर 70/90। 8/9 बराबर 8/9 ज़रब 10/10 बराबर 80/90। तो नातिक एदाद 70 के आगे से शुरू करना है और नसब नुमा 90 को बरकरार रखना है। तो 71/90, 72/90, 73/90, 74/90, 75/90, 76/90। 1 2 3 4 5 6। तो कितनी पूछा है? 6 पूछा है। तो 6 नातिक या माकूल एदाद हमने लिख दिए हैं। तो इस तरह जो है ये 3 मिसालें मैंने की हैं। एक मिसाल आपके लिए मैंने होमवर्क के लिए दिया है। 4/6 और 7/6 के दरमियान कोई 5 नातिक एदाद लिखो। तो पिछले सेट में 2 मिसालें और इस तरह की सेट की एक मिसाल मैंने कुल 3 मिसालें होमवर्क के लिए दी हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये तीनों मिसालें करेंगे इंशाअल्लाह। फिर इसके बाद के वीडियो में हम गैर नातिक एदाद की मालूमात हासिल करेंगे और गैर नातिक एदाद पर मुश्तमिल मिसालों को किस तरह हल किया जाता है उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपने अगले वीडियोज़ में देखेंगे। शुक्रिया।